नमस्कार किसान साथियों, जय बलराम। आज दिनांक हमारी हो चुकी है 19 सितंबर और हमारी जो सोयाबीन की फसल है वह 3 से 4 या 5 दिन बाद हमारी कटाई अवस्था पर पहुंच जाएगी। जल्द ही सोयाबीन की कटाई हो जाएगी और आने वाला जो सीज़न है वह हमारा रबी का सीज़न है, जिसमें प्रमुख तौर से गेहूँ, चना, मसूर, सरसों की खेती की जाती है। तो अधिकतर किसान अभी वर्तमान में आने वाली जो सीज़न है उसके लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर से सोशल मीडिया के माध्यम से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे होंगे। नई नई बीजों के बारे में प्रचार प्रसार होता है, जिसमें सभी किसानों को जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो अभी वर्तमान में एक चने की किस्म पूसा मानव 20-211 जिसकी पोस्ट वायरल हो रही है और इस किस्म को किसान काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं और सभी किसान इस किस्म को लगाने को सोच रहे हैं। तो हमारी इस वीडियो में हम इस आपको पूसा मानव चना 20-211 की संपूर्ण जानकारी आप सभी को देंगे। आगे हमारी वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद। नमस्कार किसान साथियों, वर्ष 2021 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI द्वारा जीनोमिक्स सहायता प्राप्त प्रजनन के माध्यम से उच्च उपज देने वाली उकठा प्रतिरोधी किस्म विकसित की गई, जिसको आगे चलकर वैज्ञानिकों ने नाम दिया पूसा मानव 20-211। यह जो किस्म है वह हमारे IARI के प्रिंसिपल ब्रीडर डॉक्टर C भरद्वाज के द्वारा निकाली गई किस्म है। यह किस्म देसी चने की किस्म छोटे दाने की है और इसकी उपज क्षमता मौजूदा किस्मों से दुगनी है। इसे भारत सरकार की केंद्रीय किस्म विमोचन समिति के द्वारा सेंट्रल जोन यानी कि मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों के लिए अनुशंसित किया गया था। अधिकतम उपज इस किस्म की जो वैज्ञानिकों के द्वारा फील्ड पर लगाई हुई किस्म के द्वारा इनको मिली थी वह थी 39.15 कुंटल प्रति हेक्टेयर, यानी हम बात करें तो 15 से 16 कुंटल प्रति एकड़। और इसकी औसत उपज थी वह थी 24 कुंटल प्रति हेक्टेयर, यानी कि 9 से 10 क्विंटल प्रति एकड़। यह किस्म ऐसे क्षेत्र के लिए ज़्यादा अच्छी थी जो धान की खेती करते थे। धान की खेती लेट आती थी सोयाबीन से, तो वहाँ पर इस किस्म को आसानी से लगा सकते थे, अच्छा उत्पादन मिल सकता था, क्योंकि इसकी जो अवधि है वो चने की 108 से 110 दिन ही है, यानी कि यह जल्दी पककर तैयार होने वाली चने की किस्म है। यह किस्म फ्यूजेरियम बिल्ट के प्रति रेसिस्टेंट पावर रखती है, यानी कि उकठा के प्रति यह सहनशील किस्म है। कॉलर रोट की समस्या इसमें बहुत कम मात्रा में है। इल्लियों का भी इस पर अटैक काफ़ी कम होता है। तो मैंने भी इसको लगाया था, जिसकी वीडियो आपके सामने चल रही है, पूसा मानव। मुझे इसका बीज प्राप्त हुआ था। इसको मैंने 9 इंच पे लगाकर थोड़ी सी गलती की थी, क्योंकि मुझे इसको 18 इंच पे लगा था तो मुझे काफ़ी अच्छा इसका उत्पादन मिल सकता था। उत्पादन फिर भी मेरा अच्छा आया, 12-13 कुंटल एकड़ का इसका मुझे उत्पादन मिला था। और देखिए यहाँ पर पौधे कितनी ज़्यादा मात्रा में इसमें ब्रांचिंग आती है। पौधा नीचे से ही ब्रांचिंग लेता हुआ आगे बढ़ता है और आखिरी में बहुत अच्छी शाखाओं में फल लगना प्रारंभ होते हैं। और एक निश्चित अवधि मान के चलिए 108 से 110 दिन में मेरी इसकी कटाई हो चुकी थी और पूरे तरीके से इस पौधा वो फल से लदा हुआ था। काफ़ी अच्छा इसका दाना होता है, काफ़ी अच्छी इसकी घेंटी होती है। और इसकी प्रमुख बात यह है कि इसकी एक घेंटी में दाने चिपके हुए निकलते हैं। मतलब यदि हम बात करें तो एक घेंटी में 3 दाने, 4 दाने, 3 दाने, 4 दाने, 2 दाने, और यदि 4 दाने या 2-3 दाने होते हैं तो वो आपस में चिपक जाती हैं छोटे दाने होने के कारण। काफ़ी अच्छी यह किस्म है। निश्चित ही यह किसानों के लिए बिल्कुल वरदान साबित होने वाली है। और यदि इससे हमें अच्छे से अच्छा उत्पादन लेना है तो इसको हम 18 इंच या 14 इंच पर अवश्य लगाएं। इसकी बीज दर हमको लगभग 30 से लेकर 35 किलो प्रति एकड़ रखनी होगी, क्योंकि इसका जो पौधा है वो बहुत ही अच्छी मात्रा में ब्रांचिंग लेता है। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा ये ब्रांचिंग किए हुए पौधा, और एक पौधे में लगभग यहाँ पर जो मैंने फलियाँ उस दिन गिनी थी घेंटी, वो लगभग 300 से 350 घेंटी एक पौधे में थी। काफ़ी अच्छा इसका जड़ तंत्र है, काफ़ी अच्छा इसका तना है, गहराई में जाता है और अच्छी शाखाएं होती हैं और अच्छी फलियाँ लगती हैं, घेंटी लगती हैं। और देखिए यहाँ पर एक घेंटी में 2-2, 3-3 दाने चिपके निकले
हुए हैं। देखिए यहाँ पर ये चिपका हुआ दाना निकलता है इसका, और अधिकतर इसी प्रकार से इसकी विशेष पहचान यही है पूसा मानव की। इसी कारण से इसका उत्पादन क्षमता थोड़ी ज़्यादा है अन्य किस्मों से। वर्तमान समय में पूसा मानव का बीज काफ़ी कम किसानों के पास में उपलब्ध है, तो जिन किसानों को इसका बीज चाहिए है वह अभी ज़्यादा परेशान ना हो। आने वाले 1-2 वर्षों में इसका बीज आसानी से सभी किसानों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। यदि खेतीबाड़ी से संबंधित यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय बलराम, जय किसान, जय विज्ञान।